अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं सहर गफूर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। ये एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जीन्स को ऑल्टर कर सकते हैं या उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं टू अचीव आवर डिज़ायर्ड ट्रेट्स। इससे काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ को क्योर किया जा सकता है, स्पेशली जो जेनेटिक डिजीज़ पाई जाती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। इसके बारे में मज़ीद जानेंगे हम आज अपने गेस्ट से। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नुमान अहमद ने। ही इज़ अ प्रोफेसर एंड ऑल्सो अ रिसर्चर। इनसे बात करते हैं, लेकिन पहले आप देखिए एक पैकेज। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसा अमल है जिसके जरिए किसी भी जानदार का जीनियाती मवाद तब्दील किया जा सकता है। इस तकनीक के जरिए डीएनए की तरतीब को बदलकर जानदार की खसूसियात को मुतय्यन किया जा सकता है। इस जदीद अमल के जरिए माहिरीन जानवरों, पौधों, माइक्रोब्स और दीगर जानदारों में खसूसियात को तब्दील करने का काम करते हैं। इससे किसी भी जीनियाती बीमारी या कमजोरी का इलाज मुमकिन होगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग का अहम इस्तेमाल ज़रूरी बायोटेक्नोलॉजी में भी किया जा रहा है। उसकी मदद से पौधों और दीगर फसलों की पैदावार को बेहतर बनाया जा सकता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का एवोल्यूशन की दुनिया में निहायत अहम किरदार है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से पूरी दुनिया में एक इनकलाब बर्पा हो गया है। मज़ीद जानते हैं हम अपने गेस्ट से। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। थैंक यू फॉर हैविंग ऑन द शो। जी, सबसे पहले बताइए कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है और इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सेल और खुलियों में एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है। डीएनए मॉलिक्यूल इज एक्चुअली अ चेन ऑफ 4 काइंड ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो और उस चेन और या उस सीक्वेंस के ऊपर कुछ रीजन्स होते हैं या सब सीक्वेंसेस होते हैं जिनको हम जीन्स कहते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम उन जीन्स को अल्टर या मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं, या वी कैन ऐड न्यू जीन्स एज वेल। इस प्रोसेस, इस अमल को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है कि आप यू इंजीनियर द जीन्स। यू मीन कि हम उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। और इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बताइए कि किन इंडस्ट्रीज में ये यूज़ हो रही हैं, किस तरह से लोग फ़ायदा इसका ले रहे हैं। इसकी वास्ट एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में। आप न्यू वैरायटीज़ ऑफ क्रॉप्स इसकी मदद से बना सकते हैं। इसी तरह हेल्थ के अंदर इसकी एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि अगर कोई मल फंक्शनिंग जीन है उसको या तो आप रिमूव कर सकते हैं या उसकी जो मल फंक्शनिंग है उसको ठीक कर सकते हैं। इसी तरह एनवायरनमेंट के अंदर इसकी एप्लीकेशन है कि आप ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग जो कि पोल्यूटेंट्स को कम कर सकें, जिसको बायो रेमिडिफिकेशन कहा जाता है। इसी तरह फार्मास्यूटिकल्स, नई किस्म की मेडिसिन बनाने के लिए आप ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाएं जो कि आपको हेल्प करें नए किस्म की मेडिसिन जनरेट करने में। एज यू सेड कि ये एग्रीकल्चर में इसका काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है और अपनी डिज़ायर्ड रिजल्ट्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप कोई ऐसी लिविंग एग्जांपल दें कि किस तरह से क्या प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए किया जाता है, या कोई मतलब जो बुरे ट्रेट्स होते हैं कि जो प्लांट्स में, उनको रिमूव करने के लिए किया जाता है। ये यील्ड बढ़ाने के लिए इसके अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं ताकि आपकी जो क्रॉप हो उसकी यील्ड ज़्यादा हो। इसी तरह आप किसी खास किस्म की वाइटामिन्स या मिनरल्स अपनी क्रॉप के अंदर उनको इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो आप उसकी मदद से ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन की मदद से आप वो न्यू इंक्रीज़ कर सकते हैं या डाल सकते हैं उन्हें मिनरल्स या वाइटामिन्स। इसी तरह अगर आप पेस्टिसाइड्स डिज़ाइन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो पेस्टिसाइड सिर्फ पेस्ट को इफेक्ट करे और आपकी क्रॉप को इफेक्ट ना करे, तो आप जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से वो क्रॉप को उस पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस बना सकते हैं। इसी तरह हर्बिसाइड्स, जो जड़ी बूटियां होती हैं जो कि आपकी फसल
की ग्रोथ को इफेक्ट करती हैं, तो उसके लिए आपको हर्बिसाइड चाहिए ताकि वो जो जड़ी बूटियां उनको तल्फ कर सकें। लेकिन आप ये नहीं चाहते कि आपके जो क्रॉप है उसको इफेक्ट करे, तो इस वजह से आप जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से ये कर सकते हैं कि वो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट बन जाए आपकी क्रॉप, जो कि सिर्फ जड़ी बूटियां तल्फ हों और आपकी जो नॉर्मल क्रॉप हो उस पर उसका इफेक्ट ना हो। The genetic engineering, how it is different from gene technology? Genetic sequence helps in genetic engineering because आपको जब आपने genetic engineering करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किन जीन्स को टारगेट करना है। तो उसके लिए यू मस्ट, और वो क्या सीक्वेंस है उन जीन्स का जिनको आप ऑल्टर करना चाहते हैं। तो जेनेटिक सीक्वेंसिंग की मदद से आप उस सीक्वेंस को पढ़ सकते हैं ताकि आपको पता हो कि वो क्या सीक्वेंस है उन जीन्स का जिसको आप मॉडिफाई करना चाहते हैं। और जब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग आपने की है वो कितनी इफेक्टिव थी। तो उसके लिए यू कैन अगेन डू अ जेनेटिक सीक्वेंसिंग, और ये देख सकते हैं कि आपने जो मॉडिफिकेशन की है वो कितनी इफेक्टिव थी, उसने उसका जो सीक्वेंस है उसको ऑल्टर किया है नहीं किया। AI का ज़माना है, तो आप जिस तरह बता रहे हैं कि उसको मॉनिटर करना सीक्वेंसिंग को, या कोई ऐसी कोई डिजीज़ हो, हमें पहले सबसे पहले जो हमारे पास पहला टास्क होता है उस चीज़ को मॉनिटर करना, दैट वेयर डू वी नीड टू चेंज द जीन। वो जो सारा प्रोसेस है इसमें और कौन सी टेक्नोलॉजीज़ इन्वॉल्व होती हैं? It is a combination of wet lab techniques as well as data processing, जो कि क्योंकि DNA sequencing आपको कंप्यूटर डेटा प्रोवाइड करता है जिसको आप प्रोसेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, और इस तरह वेट लैब टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू आप जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, जिसके अंदर आप DNA प्योरिफिकेशन फ्रॉम अ सैंपल, कि आपने उसे DNA प्योरीफाई करना है। फिर उसके बाद आपने अगर अपने कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपने किसी खास कोई खास जीन इंसर्ट कर रही है, उसके लिए आपको DNA वेक्टर्स बनाने पड़ते हैं। DNA वेक्टर बेसिकली आर कैरियर्स, जिसके अंदर वो DNA का सीक्वेंस इंसर्ट करते हैं, जो कि आपने अपना जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो जीन आपने उसके अंदर इंसर्ट करनी है, तो आप उस जो DNA वेक्टर है उसको फिर आप किसी तरह पहुंचाते हैं अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिसकी वजह से जीन मॉडिफिकेशन का अमल होता है। तो इसके अंदर डिफरेंट ये सारी वेट लैब टेक्निक्स हैं। इसी तरह PCR की टेक्निक भी जो कि बहुत कॉमन है, हर जगह इस्तेमाल होती है। So it is a combination of wet lab techniques, and at the end you need to do the genetic sequencing. You have these data coming out of those DNA sequencing machine in a computer files, and then you need to process it with the help of computer. Human examples के बारे में आप बताएं कि ह्यूमंस में किस तरह से ऑल्टर किए जा रहे हैं, उसके पीछे रीजंस क्या हैं। वन ऑफ द रीज़न इज़ कि कोई जेनेटिक डिजीज़ को आप एलिमिनेट करने के लिए करते हैं। आई विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। लेकिन उसके अलावा किस तरह से वो जो देयर हैज़ बिन टॉक्स के अपने डिज़ायर्ड अपनी आई कलर चाहिए, यू वांट द कम्प्लेक्शन एंड यू वांट द हाइट, तो उसके लिए ये जीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। टेल अस अबाउट दैट। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो DNA है उसके ऊपर जो मौजूद जीन्स हैं, DNA इज नोन एज द बुक ऑफ लाइफ। इट इज कंट्रोल एवरीथिंग इन योर बॉडी। जितनी आपके डिफरेंट बॉडी के अंदर जो सिस्टम्स हैं, ये आपकी जेनेटिक स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप उनके अंदर कुछ चेंज लाएंगे तो आपकी जो बॉडीज के फंक्शन है उनमें डेफिनेटली चेंज आएगा। इसलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है जीन थेरेपी और के दो कॉन्सेप्ट हैं जिनके थ्रू आप इंसानों के अंदर डिजीज़ क्योर कर सकते हैं, जिनमें जीन थेरेपी आती है और जीन एडिटिंग आती है। कॉन्सेप्ट उनका सिमिलर ही है, जो कि प्लांट्स के अंदर है कि यू ऐड न्यू जीन्स और यू एडिट सम एग्जिस्टिंग जीन्स। सो इसके थ्रू आप डेफिनेटली कौन सी ऐसी डिजीजेस हैं जिनको क्योर किया जा रहा है इस प्रोसेस से? जीन थेरेपी इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड कॉन्सेप्ट। उसके थ्रू जीन थेरेपी इज सिमिलर टू कि आप कोई नई किसी और ऑर्गेनिज्म से जीन लेके, तो आप कोई मल फंक्शनिंग जीन है आपके उसको मल फंक्शनिंग जीन को ख़त्म करने के लिए आप किसी और ऑर्गेनिज्म से प्रॉपरली फंक्शनिंग जीन के ह्यूमन के अंदर इंसर्ट करें। इसकी एक बहुत एग्जाम्पल हीमोफीलिया। Hemophilia can be cured with the gene therapy. Hemophilia, you know, that is a exactly, it's a deficiency of
हीमोग्लोबिन, Yeah. जिसकी वजह से खून नहीं बनता बच्चों में, clotting, it affects the और clotting, इट्स टोटली इनक्योरेबल एंड पीपल हैव टू गो अ लॉट ऑफ ट्रॉमा इसकी वजह से। और ये बिल्कुल इसके बारे में बताइए कि ये कैसे क्योर किया जा सकता है जीन थेरेपी से। फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट एन ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर वो प्रॉपरली फंक्शनिंग जीन हो। आप उस जीन को सिलेक्ट करें, फिर आप उस जीन को एक्सट्रैक्ट करें उस ऑर्गेनिज्म से, फिर आप डीएनए वेक्टर्स बनाएं जो कि कैरियर्स होंगे उस जीन के, और आप देन यू इंसर्ट इट एंड देन इट विल, जब जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, क्योंकि ये फौरन तो नहीं होगा, ये जैसे जैसे वो सेल्स जो हैं जिनके अंदर वो इंसर्ट हो चुके हैं वो प्रॉपरली फंक्शनिंग जीन, जब जैसे जैसे वो रेप्लिकेट होंगे तो वो आपकी जो मेल फंक्शनिंग जीन है उसको रिप्लेस करना शुरू कर देंगे, और आपकी और वो जो जीन है, जो आपकी प्रॉपर फंक्शनिंग जीन है, वो जब ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट होगी इनटू प्रॉपरली फंक्शनिंग प्रोटीन, तो आपकी ये बीमारी जाती रहेगी। ये बिल्कुल एक एग्जांपल है। इसके अलावा मतलब कैंसर की जब बात करें तो इट्स ऑल्सो इनक्योरेबल इन एक्सपेक्ट्स के बिल्कुल लास्ट स्टेज में, इफ़ यू गॉट द न्यूज़ कि आपको कैंसर है, और इस तरह से मतलब यू आर टोटली आप थ्रेटेंड रहते हैं इस डिजीज से। इसको कैसे क्योर किया जा सकता है? क्या इसके बारे में कुछ रिसर्च हो रही है? जीन एडिटिंग एक बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है जिस पे काफ़ी रिसर्च हो रही है। इसके अंदर जो बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, इसको क्रिस्पर टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसको 1-2 साल पहले नोबेल प्राइज भी जिसने विन किया था। उसके जीन एडिटिंग के अंदर आप ये करते हैं कि जीन थेरेपी के अंदर आप ये करते हैं कि यू ऐड न्यू जीन फ्रॉम अनदर, यू टेक एन जीन फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म एंड यू इंसर्ट इट इन ए होस्ट ऑर्गेनिज्म। इज इट लाइक कि हम लोग कोई हेल्दी ह्यूमन बीइंग से लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, और या कोई ऐसे स्पेशल डिजाइन किया जाता है? बोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर कि आप किसी और हेल्दी ह्यूमन बीइंग से लें, या आप किसी ऑर्गेनिज्म से ले सकते हैं, किसी एनिमल से भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप किसी ह्यूमन बीइंग से लें। आपको बस एक चाहिए कि एक प्रॉपरली फंक्शनिंग जीन हो। तो जीन एडिटिंग में आप ये करते हैं कि आप किसी और जीन को ऐड करने के बजाय जो एग्जिस्टिंग जीन होती है उसको ही एडिट करते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिस्पर टेक्नोलॉजी में आप जो मल फंक्शन जीन है उसको बायोलॉजिकल सीजर्स की मदद से कट कर सकते हैं। जब कट कर देंगे तो आपका डीएनए तो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन कुदरत ने इंसान के अंदर एक ऑटोमेटिकली डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म रखा होता है, तो वो ऑटोमेटिकली वो डीएनए अपने आप को रिपेयर करेगा और वो दोबारा एक कंप्लीट डीएनए की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो यू जस्ट कट इट एंड देन यू रिलाई ऑन द नेचर कि वो अपने आप को दोबारा ठीक कर ले। टॉकिंग अबाउट द मेडिसिन में क्या रिसर्च हो रही है? बिकॉज यू नो द मोस्ट फेमस रिसर्च तो यही है कि हमें इंसुलिन इसी प्रोसेस की मदद से हमारे तक पहुंची है। उसके अलावा क्या रिसर्च है, क्या एग्जांपल्स हैं? बिल्कुल, इंसुलिन के अंदर आप यही करते हैं कि आप कोई किसी और फॉर एग्जांपल किसी एनिमल्स की मदद से उनकी जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग करके उनसे इंसुलिन हासिल कर सकते हैं। इसी तरह वैक्सीन्स आप बना सकते हैं इसकी मदद से, अगेन यूजिंग सम एनिमल्स या कोई और भी बैक्टीरिया, यीस्ट, उनकी जेनेटिक इंजीनियरिंग करके, ताकि वो आपके लिए डिफरेंट वैक्सीन्स बनाएं। इसी तरह जो हार्मोन्स होते हैं आपके, जो कि ग्रोथ हार्मोन्स हैं, वो आप इसकी मदद से अगेन बाय मॉडिफाइंग दी डिफरेंट और अदर ऑर्गेनिजम्स उनकी जीन्स को मॉडिफाई करके उनसे डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स भी आप बना सकते हैं। रिसेंटली रिसर्च में ये आया है कि ऐसे बैक्टीरियाज डिज़ाइन किए जा रहे हैं या उनको इस्तेमाल किया जा रहा है जो प्लास्टिक को डिकम्पोज कर सकेंगे। तो इसके बारे में बताइए कि एनवायरनमेंट के हवाले से जीन टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है? ये जो आपने बात की इसको बायो रेमिडिएशन कहते हैं। अगेन आप ऐसे बैक्टीरिया बना सकते हैं जो कि आपकी जो ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जिनको और तरीके से आप ख़त्म नहीं कर सकते, जैसे कि आपने प्लास्टिक का नाम लिया, तो आप एक ऐसे बैक्टीरियाज बना सकते हैं अगेन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग जो उस प्लास्टिक को डिकम्पोज करेंगे और उसको ख़त्म कर देंगे। आपने जीनोम सिंथेसिस की बात की, इसके अलावा क्लोनिंग की भी बात की जाती है। क्लोनिंग किस तरह से इफेक्टिव है या उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं? पूरी की कॉपी बनाना, ताकि एक आपका बिल्कुल एक ऐसी वैसी ऑर्गेनिज्म बन जाए, क्योंकि जीनोम कंट्रोल्स एवरीथिंग। जीनोम इज द लाइफ, इज द बुक ऑफ लाइफ। सो आप उसकी मदद से आप एक कॉपी बना सकते हैं
और प्लस एट द सेम टाइम आप उसको ऑल्टर भी कर सकते हैं उस क्लोन्ड कॉपी को, ताकि वो डिफरेंट हो जो आपकी जो ओरिजिनल था, ताकि उसके अंदर जो आपकी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो आप उसके अंदर पैदा कर सकें। अच्छा, ये तो आपने काफ़ी एस्पेक्ट्स बताए जिसकी वजह से हम लोगों को मदद हो रही है, हमारे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं। इसके काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी हैं, उसके बारे में प्लीज़ बताइए। बिल्कुल, कोई चीज़ भी अगर अनकंट्रोल्ड होगी तो उसके नुकसानात होंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर यू मॉडिफाई जीन विच कुड बी डेंजरस, क्योंकि अगर आपने उसको प्रॉपरली स्टडी नहीं किया तो उसके जो आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई नई क्रॉप दरियाफ्त की जिसके अंदर आपने उसके अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके कोई यील्ड बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन दैट कुड हैव साइड इफेक्ट्स और उसकी कंजम्पशन जो है वो नुकसानदेह हो सकती है। बिल्कुल। तो और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे हैव कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, सो उनको प्रॉपर्ली स्टडी करना पूरा इफेक्ट उस एंड आई गेस देयर वुड बी सम रिस्ट्रिक्शंस। ये जो आपने क्लोनिंग की बात की ह्यूमंस के ऊपर, इसका काफ़ी ज़्यादा अभी तक रिस्ट्रिक्शंस होंगी। इट कुड लीड अस टू द chaos। बिल्कुल हो सकता है ऐसे। पाकिस्तान के बारे में बताया कि पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी किस तरह से इम्प्लीमेंट की जा रही है, क्या यहाँ पर रिसर्च हो रही है इसके ऊपर? पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, तो हमारी जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैं उसके अंदर काफ़ी काम हो रहा है इनके ऊपर। फॉर एग्जांपल यील्ड बढ़ाने के लिए, इसी तरह अगेन ऐसी पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस और हर्बिसाइड रेजिस्टेंस क्रॉप्स बनाने के लिए काफ़ी काम हो रहा है। इसी तरह डिफरेंट एरियाज के लिए डिफरेंट क्रॉप सीड्स बनाने के लिए, क्योंकि हर इलाके की अपनी सॉइल कंटेंट है, अपनी आबो हवा है, तो उसके लिहाज से डिफरेंट ऐसे क्रॉप वेरिएंट बनाना जो कि डिफरेंट इलाकों के लिए हो। इसी तरह आप जो आपके मल न्यूट्रिशन हमारा एक बहुत बड़ा इशू है। इसी वजह से जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू आप मिनरल्स और विटामिन्स को ऐड करना, तो काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। और उसके लिए मेरे ख्याल में डीएनए सीक्वेंसिंग को हमें आम करना होगा, क्योंकि अब क्या किया जाता है कि आप जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं और आप उसको अलाउ करते हैं कि वो क्रॉप ग्रो करे। वो क्रॉप जब ग्रो कर जाती है तो आप देखते हैं कि आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिला है कि नहीं मिला, जिसकी वजह से इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। लेकिन जीन सीक्वेंसिंग की मदद से व्हाट यू कैन जस्ट डू जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड जस्ट डू अ जेनेटिक सीक्वेंसिंग, और जिसकी वजह से आप ये देख सकेंगे कि आपका जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो आपको मिला है कि नहीं। इसका मतलब टर्न अराउंड टाइम आपका जो है वो बहुत कम हो जाएगा। टोटल प्रोसेस आपका जो टाइम लेता है वो बहुत कम हो जाएगा, एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनको कम वक्त में ट्राई कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग को एज अ करियर देखें तो आप कहाँ देखते हैं पाकिस्तान में? जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट